इसमें देखो पुडेंटल ब्लॉक है, ये सेफ़ है रिलेटिवली। और इसमें हम 2 तरीके ये देते हैं, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी या पेरीमेटल पेरिनियल टीयर हो गया तब करते हैं। तो इसमें 2 तरीके होते हैं, एक तो ट्रांसवेजाइनल होता है, ट्रांसपेरिनियल होता है। जब मतलब लैक ऑफ स्पेस है फीटस और उसमें वजाइना में स्पेस नहीं है तो फिर हम तो इट इज़ डन हाफ वे बिटवीन एनएस एंड इनिशियल ट्यूबरोसिटी गोइंग अप टू इनिशियल स्पाइंस। इसमें क्या करते हैं, ट्रांसवेजाइनल अप्रोच में 15 सेंटीमीटर की 22 गॉज की नीडल लेते हैं और उसको पोजीशन करते हैं पुडेंटल नर्व की तरफ, ठीक है। द नीडल इज यूज टू मेक अ म्यूकोसल व्हील विद 1 ml ऑफ 1% जाइलोकिन इन द वजाइकल म्यूकोसा ओवर द पुडेंटल नर्व inferior and lateral to ischial spine, inferior and lateral to ischial spines, ठीक है। द नीडल इज फिर उसमें फर्दर मतलब एस्पिरेशन करेंगे, उसके बाद एस्पिरेशन के बाद 3 ml सॉल्यूशन कर देंगे, फिर 3 ml सॉल्यूशन डाल के देखेंगे, फिर अनदर 3 ml सॉल्यूशन इज इंजेक्टेड इनटू सैक्रोस्पाइनल लिगामेंट आफ्टर एस्पिरेशन। फिर उसके बाद 7 से 10 ml और डालेंगे फर्स्ट अबव द इशियल स्पाइन आफ्टर एस्पिरेटिंग टू अवॉइड द इंट्रावेस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है। द प्रोसीजर इज रिपीटेड ऑन अदर साइड, दूसरी साइड भी कर देंगे। फिर पिंचिंग करेंगे लोअर वजाइना और पोस्टीरियर वल्वा का कि मतलब इफेक्ट आ गया कि नहीं आ गया। इसके साथ साथ लोकल इन्फिल्ट्रेशन कर देंगे, 5 to 10 ml ऑफ 1% जाइलोकिन इज़ यूज इन फॉर्चिटे एंड अराउंड एडजेसेंट वजाइना एट द साइट ऑफ एपिशेटमी, ठीक है। पुडेंटल ब्लॉक यूजुअली डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट एनाल्जेसिया, अगर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेटिकल मैनिपुलेशन हो रहा है तो, ठीक है। और इसमें ये क्या है कि मतलब इनएडिक्वेट रहता है जब उसमें मतलब हमें पूरा सर्विक्स वजाइना पूरा देना है, मैनुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ यूटेराइन कैविटी करना है। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या है, कभी कभी क्या होता है कि इंट्रावेस्कुलर चला जाता है तो इसकी वजह से CNS और कार्डियोवेस्कुलर टॉक्सिसिटी हो सकती है, हेमाटोमा फॉर्मेशन हो सकता है, सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं पैरासर्वाइकल ब्लॉक। पैरासर्वाइकल ब्लॉक में क्या होता है कि 5 से 10 ml का 1% जाइलोकिन इन्फिल्ट्रेट करते हैं इन द लेटरल फोर्निक्स एट 3 और 9 o'clock पोजीशन, ठीक है। मे हैव टू बी रिपीटेड इन लेबर, ये तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के लिए तो ये सफिशिएंट रहता है, एडिशनल रिक्वायर्ड रहता है डिलीवरी के टाइम पे। इसमें कोई मैटरनल हाइपोटेंशन के चांसेस रहते हैं, कभी कभी इसमें फीटल ब्रेडिकार्डिया हो सकता है ड्रग इंड्यूस वैसोस्पाज्म की वजह से, ठीक है। फीटल डेथ भी हो सकती है अगर जाइलोकिन कभी पूरा स्कार्प में चला जाए तो। अब आते हैं कॉर्डल ब्लैक। कॉर्डल ब्लैक में क्या होता है कि कॉर्डल इट रिक्वायर्स अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ड्रग, इट रिजल्ट इन मोर ब्लॉक्ड न्यूट्रल सेगमेंट, ठीक है। देन स्प्रेड द एनेस्थीसिया इज लेस इजीली कंट्रोल्ड। अब आते हैं एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, ये तो सबसे बेस्ट मेथड है। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया मतलब ACOG कहता है हर लेबरिंग वुमेन को ये ऑफर करा जाना चाहिए अनटिल एंड अनलेस कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस तो नहीं है। इसके लिए पेशेंट वेल हाइड्रेटेड रहना चाहिए, 1 लीटर फ्लूइड उसको देना चाहिए, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सिटिंग पोजीशन में, बैक को क्लीन करते हैं एंटीसेप्टिक से, लोकल 1% जाइलोकिन देते हैं इन द लंबर L2 L3 और L4 जंक्शन पे। टॉरी नीडल इज इंसर्टेड इन द एपिड्यूरल स्पेस, ठीक है। पता कैसे चलेगा एपिड्यूरल स्पेस में चले गए, ये पता चलता है जब आया था लॉस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। एपिड्यूरल कैथेटर डाल के रखते हैं, कैथेटर शुड बी कर्ल्ड ओवर अ पीस ऑफ गॉज फिक्स विद फिर से लिकोप्लास्ट से वो कर देते हैं और फिर उसमें टेस्ट डोज देते हैं 3 ml ऑफ बुपीवाकिन 0.5% विद 15 माइक्रोग्राम एड्रेनालिन और ECG और पल्स मॉनिटरिंग करते रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि ये स्पाइनल ब्लॉक में ना चला जाए और इंट्रावेस्कुलर ना चला जाए। फिर डेफिनेटिव डोज देते हैं 10 ml 0.5% की इंजेक्टेड करते हैं। फिर फर्दर टॉपअप दे सकते हैं 10 ml बुपीवाकिन का जब भी ज़रूरत है। दूसरे ड्रग्स जो चाहिए होते हैं रोपिवाकिन और लीवोविवाकिन, ये भी सेफर हैं, प्रोवाइड लेस प्रोलॉन्ग मोटर ब्लॉकेट, मच ग्रेटर सेपरेशन बिटवीन सेंसरी एंड मोटर ब्लॉकेट, तो इसीलिए बेटर रहता है पेरीनेटल और न्यूनेटल आउटकम। अब इंडिकेशंस क्या हैं इनकी, ऑन रिक्वेस्ट हम दे सकते हैं प्रोलॉन्ग लेबर है, ब्रीच प्रेजेंटेशन मल्टीपल प्रेगनेंसी, प्रीटर्म लेबर, फोर्सेप्स डिलीवरी, प्रीवियस LSCS वाले केस में, हाइपरटेंशन, सर्टेन कार्डियक केस, कॉन्ट्राइंडिकेशन, कोएगुलेशन डिफेक्ट है, इन्फेक्शन है, हाइपोवॉल्यूमिया है, कोई स्केलेटल एबनॉर्मलिटी है, अगर हमें पहले रिएक्शन की हिस्ट्री है, रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, एओर्टिक स्टेनोसिस है, या फिर पेशेंट्स वो है। टेक्निक क्या है, लेबर में एपिड्यूरल एनाल्जेसिया की एनेस्थीसिया देगा, इन्फॉर्म कंसेंट देंगे, सबसे पहले हाइड्रेशन देंगे, 1 लीटर फ्लूइड लेंगे, पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में देखेंगे, एपिड्यूरल स्पेस आइडेंटिफाई करेंगे, एपिड्यूरल कैथेटर डालेंगे 3 to 5 सेंटीमीटर इनटू द एपिड्यूरल कैथेटर। फिर उसमें टेस्ट डोज देते हैं 3 ml ऑफ
3 ml ऑफ 0.5% बुप्रोकाकिन, ठीक है, विद एड्रीनालिन विद एस्पिरेशन। फिर अगर टेस्ट नेगेटिव है फिर उसके बाद 10 से 15 ml देते हैं और फिर आफ्टर 15 to 20 मिनट ब्लॉक असेस करते हैं कि सेंसेशन तो नहीं है, पिन प्रिक से। मैटरनल ब्लड प्रेशर लेना है, हर 10 मिनट पर फीटल हार्ट रेट लेनी है, मॉनिटरिंग करनी है, बीपी की मैटरनल हार्ट की, फीटल हार्ट की, वर्बल कम्युनिकेशन मेंटेन रखना है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं इसमें? एक तो ड्यूरल ट्रैप हो सकता है, स्पाइनल हेडेक हो सकता है, टोटल स्पाइनल ब्लॉकेड हो सकता है ड्यू टू द सबराकनोइड इंजेक्शन ऑफ द एपिड्यूरल ऑफ द लोकल एनेस्थेसिंग एजेंट। तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, हाइपोटेंशन में कोलैप्स हो सकता है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकती है, हाइपोटेंशन ड्यू टू सिंपैथेटिक ब्लॉकेड हो सकता है, मोटर पैरालिसिस हो सकती है। तो मैटरनल एक्सपल्सिव एफर्ट्स हैं वो वैसे ही कम हो जाएंगे। पेन हो सकता है, टॉक्सिक रिएक्शन, इंजरी टू नर्व्स, वर्टिब्रल कैनाल हेमाटोमा, कन्वर्जेंस एंड फीटल कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। डिलेड हैजार्ड्स में सीवियर स्पाइनल हेडेक हो सकता है, सीवियर यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, और डिमिनिश्ड सेंसेशन ऑफ डर्मेटम्स हो सकता है, बैक एक हो सकता है, ठीक है।